हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? पढ़ने में मज़ा आ रहा है? पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हो? अच्छा है बेटा, जो लोग एंजॉय कर रहे हैं पढ़ना लिखना उनके लिए बढ़िया है, ठीक है। उनको लगेगा हाँ मेरे लिए तो अच्छा है भाई। तो चलो अब पढ़ते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने आपको सिंपल एटूड मशीन कराया था। आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? कंस्ट्रेंट मोशन, इसको पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात बेटा, कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन देखिए बेसिकली बेटा कंस्ट्रेंट मोशन आपको समझना है। देखिए कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर सिचुएशन में एक से ज़्यादा बॉडीज़ होगा और वो बॉडी जब मोशन कर रहे होंगे या पॉइंट्स जो मोशन कर रहे होंगे वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। वो इंटरकनेक्टेड होंगे, एक सर्टेन रूल से कनेक्टेड होंगे। कोई ना कोई एक सर्टेन रीज़न होगा जिसकी वजह से वो सारे मोशन एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अब आप बोलेंगे सर कुछ क्लियर करो, ज़रा समझाओ ज़रा क्या मतलब कनेक्टेड होते हैं, है ना। मतलब बॉडीज़ अगर एक से ज़्यादा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जितने भी होंगे, वो जब मोशन कर रहे होंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक मोशन के दौरान एक सर्टेन रूल फॉलो होगा। ये वेलोसिटी इतनी चल रही है तो ये वेलोसिटी इतनी ही होगी, ये वेलोसिटी भी है तो उसका डबल होगा इसमें, ये वेलोसिटी भी है तो उसका हाफ होगा इसमें। एक सर्टेन एक रूल अंदर फॉलो होता रहता है जो मोशन को कनेक्ट करता है। इसलिए बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन, यानी एक मोशन जो बॉडीज़ का होगा वापस में एक रूल द्वारा कनेक्ट होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा कंस्ट्रेंट मोशन। अब आप बोलेंगे सर क्या है, थोड़ा ठीक से बताओ। चलो भाई देखो, कंस्ट्रेंट मोशन में मैं सबसे पहले आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में समझाता हूँ कि भैया स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है। पहले देखो बेटा, ध्यान से समझो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। आप खुद बोलोगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है। कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट अलग अलग है। कंस्ट्रेंट मतलब कि इसमें रीज़न है, और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब हुआ कि इसमें बॉडीज़ रस्सी के द्वारा कनेक्ट होंगे, स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्ट होंगे, और स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्ट होने से उनके मोशन का एक रीज़न होगा कि वो आपस में जुड़े हुए। वो मोशन ये v है तो v/2 या 3v या 4v, तो आपस में कनेक्टेड होंगे थ्रू स्ट्रिंग। तो अभी आप देखो बेटा, अभी आप थोड़ा सा समझ जाओगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, पहले एक सिंपल सा कहानी समझना। जैसे मैंने कहा आपसे कि बेटा ये जो है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक। अब इस पर ये बॉडी जो है, ये बॉडी A है और ये स्ट्रिंग है और ये बॉडी B है, ठीक है बेटा। ये स्ट्रिंग है और ये बॉडी A, ये बॉडी B है, ठीक है। अच्छा भाई, अब आप ऐसे करके फोर्स लगाते हो, खींच रहे हो आप, तो ये बेटा रस्सी टाइट हो जाएगी, है ना। अब बिल्कुल ध्यान देना, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब होता है, देखो रस्सी का ये पॉइंट पकड़ो, रस्सी का ये पॉइंट पकड़ो और रस्सी का ये पॉइंट पकड़ो। अब देखो बेटा, अगर मैं बोलूँ कि ब्लॉक में किसी स्टैंड पे वेलोसिटी v है, मैंने बोला इस ब्लॉक में वेलोसिटी v है। अगर ब्लॉक में वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर, अगले पल ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि फोर्स लगने से एक्सेलरेशन होगा। अब बेटा मैंने कहा किसी स्टैंड पे वेलोसिटी v है, तो रस्सी का ये एंड जो कि b से कनेक्ट है, रस्सी का ये वाला एंड किससे जुड़ा हुआ है? b से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है भाई। तो अगर b v वेलोसिटी चलेगा तो रस्सी का ये एंड भी तो v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। है गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं। तो अगर ये पॉइंट v वेलोसिटी से, चूंकि ब्लॉक के साथ ही जुड़ा हुआ है, ब्लॉक अगर v से चलेगा तो रस्सी का ये वाला पॉइंट भी क्या से चलेगा? v से। अब इसके पीछे जो पॉइंट है बेटा, क्या ये अलग वेलोसिटी से चलेगा? तो नहीं सर, साथ साथ चलेंगे। तो इस पॉइंट में भी वेलोसिटी क्या होगा? v होएगा। हर पॉइंट में, रस्सी के एवरी पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगा? वही v होएगा। एवरी पॉइंट मूविंग विद वेलोसिटी v। तो आप ये देखो बेटा, ये पॉइंट v से चला, ये भी पॉइंट v से चलेगा, ये भी पॉइंट v से चलेगा, ये भी पॉइंट v से चलेगा। तो आप ये सोचो ये भी पॉइंट v से चलेगा, और ये पॉइंट अगर v से चलेगा तो ब्लॉक जो A है वो भी v से चलेगा।
तो बी के चलने से रस्सी का स्ट्रिंग का ये पॉइंट v वेलोसिटी चलने लगा, तो इसके पीछे ये भी v वेलोसिटी चल रहा। एवरी पॉइंट मूविंग विद सेम वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग। हर पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इधर की साइड इक्वल होती है। ऐसा कभी होगा क्या कि अलग अलग चलेगा? नहीं, वरना रस्सी टूट जाएगी। ऐसा थोड़ी ना ये कम चले और ये तू जा मैं पीछे से आता हूँ, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, या तो रस्सी टूट जाएगी। ऐसा हो नहीं रहा है, और अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी सेम रहेगी हर जगह, ठीक है। और इस वजह से B के कारण स्ट्रिंग द्वारा A जुड़ा हुआ है। स्ट्रिंग के हर पॉइंट अगर V वेलोसिटी चल रहे हैं तो A में भी वेलोसिटी V आ गई। आ रहा समझ में? अब यहां पर बेटा स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या है? तो स्ट्रिंग कंस्टेंट का मतलब हुआ कि पहले रस्सी से बॉडीज कनेक्ट होंगे, पहले रस्सी से बॉडीज कनेक्ट होंगे, जो बॉडीज होंगे वो रस्सी द्वारा कनेक्ट होंगे। बहुत आराम से सुनना, धीरे धीरे आराम से सारी चीज़ें समझ जाओगे। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? पहले तो जो स्ट्रिंग कंस्टेंट में बॉडीज जो होंगे वो किससे कनेक्ट होंगे? स्ट्रिंग से कनेक्ट होंगे, स्ट्रिंग द्वारा कनेक्ट होंगे। और स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या है कि every points of the string will move with same velocity parallel to the along the string हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम। along the string बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग के साथ किसी एंगल पर। अब ये किसी एंगल पे जा रहा है तो जरूरी नहीं कि ये भी उतनी एंगल पे जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बट स्ट्रिंग के along वेलोसिटी शुड बी सेम। ये बहुत ज़रूरी बात है। दिस इज द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ये बेटा ये वाली जो बात है ये आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है, यानी रस्सी से अगर बॉडीज कनेक्ट हैं तो बॉडी जिस तरह से चलेंगे कि रस्सी के एवरी पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी सेम, और इस चक्कर में बॉडीज़ की वेलोसिटी का रिलेशन निकल जाता है। डोंट वरी, सिंपल है, बहुत आसान। अभी देखो, अभी तुरंत समझ जाओगे, तुरंत के तुरंत अभी समझ जाओगे, ठीक है। अभी देखो मैं आपको और केसेस कराता हूँ ताकि स्ट्रिंग कंस्टेंट आपको आसान लगने लगे, ठीक है। जैसे देखो बेटा, देखो मिटाता हूँ मैं इसे, ठीक है। अच्छे से नोट कर लेना, ये पहला पॉइंट है। थोड़ा 50% समझ में आया होगा, आई एग्री। थोड़ा धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगा। इस पर से जो अंधेरा है वो छंट जाएगा, अंधकार को छंट जाएगा, छांट दिया जाएगा। आप परेशान मत होना, धीरे धीरे स्ट्रिंग कंस्टेंट आपको आसान लगे। अरे बहुत ईजी है भाई, आपके ही मुंह से निकलेगा सर बहुत इजी है, बहुत इजी, वेरी इजी। अभी ध्यान दीजिए, जैसे देखिए अब यहाँ बेटा बहुत आराम से सुनना। अब जैसे देखिए मान लीजिए रॉड है, देखिए अभी मैं आपको और बात करता हूँ। ये रॉड है, अब मैंने कहा दिस इज अ रॉड, ठीक है बेटा। अब रॉड मोशन कर रहा है, कहीं जुड़ा होगा, रॉड मोशन कर रहा है, ठीक। अब मैंने कहा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब B में वेलोसिटी इधर की तरफ V1 एंड ये एंगल बना रहा है θ1, और ये B में है, या V2 मान लो, V2 θ2, और ये मान लो इधर जा रहा है V1 और एंगल θ1, ऐसे करके है। अब बोला व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2, ये दोनों जो एंड है इनके बीच में V1 V2 यानी V1 V2 में रिलेशन बताना है। तो हम ये बोलेंगे कि एक रॉड एक रस्सी की तरह एज्यूम करेंगे और बोलेंगे देखो सर ये पॉइंट जो है ये रॉड का ही पॉइंट है, ठीक, और ये भी तो पॉइंट इस रॉड का ही है। तो हम इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रॉड लेंगे, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द रॉड समझिए, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर लेंगे। V2 का कंपोनेंट इधर होगा V2 cos θ2, और ये वाला कंपोनेंट होगा V2 sin θ2, होगा कि नहीं होगा, जिधर एंगल उधर कॉस, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा V1 cos θ1, और एक रॉड के परपेंडिकुलर V1 sin θ1। अब अगर आप बुद्धि लगाओ बेटा, ये वेलोसिटी तो अलग हो सकती है लेकिन ये दोनों वेलोसिटी सेम होगी। क्यों? ये रॉड है, रिजिड रॉड है, इसकी लेंथ ना बढ़ेगी ना घटेगी। अब सोचो B अगर 10 मीटर% चलेगा तो A भी तो 10 मीटर% चलेगा। जैसे ये चौक है, अब चौक को मैं ऐसे ले जा रहा हूँ तो ये पॉइंट जितनी वेलोसिटी चला ये भी तो पॉइंट उतनी वेलोसिटी चलेगा। एवरी पॉइंट सेम वेलोसिटी चलेगा, रिजिड है।
तो एक बात बहुत साफ साफ है कि b की वेलोसिटी इधर और a की वेलोसिटी इधर शुड बी सेम। अलग अलग कैसे होगा भाई, अलग अलग पॉसिबल ही नहीं है। मतलब रॉड का लेंथ बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, रिजिड रॉड है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये वेलोसिटी एंड ये वेलोसिटी, बल्कि एवरी पॉइंट की वेलोसिटी शुड बी सेम और अलोंग द लेंथ होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द लेंथ बराबर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, अलग अलग भी हो सकता है, रोटेट कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बेटा बोलेंगे इस तरफ तो वेलोसिटी शुड बी सेम, यानी v1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा 2। तो देखिए कितने प्यार से v1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा 2 है। तो इस तरह से अगर मुझे वेलोसिटी मालूम हो, एंगल मालूम हो, ये एंगल मालूम हो, ये वेलोसिटी पूछे, मैं आराम से निकाल लूँगा। v1 cos थीटा 1 कि इसकी जितनी वेलोसिटी इधर होगी उतनी वेलोसिटी इसमें होगी। आई बात समझ में? तो कितना सिंपल कहानी है ये जो है बेटा। देखिए एक पॉइंट आपको समझाया तो थोड़ा सा क्लैरिटी दिख रहा होगा। अभी भी कन्फ्यूज़न होगा, कुछ बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न होगा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न दूर होने लगा होगा। थोड़ा धीरे धीरे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा बेटा, डोंट वरी, है ना। फिर सुनो बेटा, देखो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा बहुत आराम से सुनना, अब ध्यान सुनना। जैसे मैंने कहा कि ये वॉल है और ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ठीक है। अब मैंने कहा ये ऐसे करके एक रॉड है और ये बेटा रॉड जो है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये ए एंड है, ये बी एंड है, और बेटा ये स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, और ये नीचे गिर रहा है रॉड। ए इज़ मूविंग, किसी स्टैंड पर ए में वेलोसिटी है, लेट अस सपोज कि मान लीजिए इसमें 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इधर की साइड किसी स्टैंड पे, और उस स्टैंड पे ये जो है 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जो बी, जब जाहिर सी बात ये नीचे आएगा, ये इधर जाएगा, तभी तो रॉड ऐसे गिरेगा, ये रॉड ऐसे ही तो गिरेगा, ऐसे करके ऐसे। तो बी में वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, ये ऐसे बोला। अब इस क्वेश्चन में देखिए बी में वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा वो दो मेथड से बनता है ना, और दोनों मेथड में आपको सिखाता हूँ। जानकारी दोनों में की होनी चाहिए, जानकारी दोनों की होगी तो ठीक रहेगा, आपका एक फिजिक्स का बेटर कंसेप्ट बनेगा। अब यहाँ पर बेटा ए जो है इधर की तरफ फिसलता जा रहा है, पॉइंट ये इधर चल रहा है, ये बी इधर चल रहा है, रॉड है, रिजिड रॉड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैसे एक मेथड बनाता हूँ, पहले ये ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये डिस्टेंस किसी समय x है और ये y है, और बेटा ये क्या एंगल फिक्स है? तो नहीं सर, जैसे ही रॉड नीचे आएगा एंगल चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या सोचूंगा कि क्यों ना x और y में केवल रिलेशन आ जाए, x और y में रिलेशन, यानी वो इक्वेशन जिसमें x और y वेरिएबल हो। अब ये लेंथ l, जब ये नीचे गिरेगा तो रॉड की लेंथ तो फिक्स रहेगी ना। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। मैं बोलूँगा सर एक्स और वाई में रिलेशन आ गया जिसमें एल कांस्टेंट है और एक्स और वाई वेरिएबल है। हाँ, जब ये आगे बढ़ेगा तो ये एक्स वेरी करेगा, ये नीचे आएगा तो वाई घटने लगेगा, वाई भी वेरी करेगा। एक्स और वाई वेरिएबल है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा बेटा, तो ठीक है भाई, डिफ्रेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर 2x इंटू स्मॉल पार्ट dx, एक एस मेथड बताया था ना। हाँ, तो 2x इंटू डी एक्स, फिर वाई स्क्वायर तो 2y इंटू डी वाई, एल कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। आ रही बात समझ में? अच्छा, dt से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी dt से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 2 कॉमन लेकर के उधर 0/2 करेंगे 0। x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। आराम से समझना बेटा, आराम से, बिल्कुल आराम से, प्यार से समझना। अब देखिए डी एक्स बाई डी टी का मतलब हुआ x में चेंज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ x जो कि 10 है। 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगा तो x 10 मीटर चेंज हो जाएगा। तो इस इंस्टेंट पे डी एक्स बाई डी टी इज 10, यानी ये एंड ए की वेलोसिटी बता रहा है और एक्स इंक्रीजिंग है तो प्लस में भी है, बहुत बढ़िया बात है। अब फिर y इंटू एंड माइनस डी वाई बाई डी टी। देखिए बेटा y डिक्रीज हो रहा है, y कम हो रहा है, तो माइनस डी वाई बाई डी टी ये वाली वेलोसिटी को बताएगा, वी बी की वेलोसिटी को बताएगा, तो वी बी। अब x और y में रिलेशन नहीं मालूम है तो आप एक काम करो, अलग से देखो, किसी एंगल 37 डिग्री पे पूछ रहा है इसकी वेलोसिटी,
इसकी वेलोसिटी ऐसा है कि ये 10 मीटर पर इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी वी बी इस इंस्टेंट पर बतानी है, अलग अलग वेलोसिटी हर पॉइंट पर। अभी tan 37 डिग्री इस इंस्टेंट पर, tan 37 डिग्री कितना होगा y अपॉन एक्स, तो y बराबर कितना होगा x, tan 37 डिग्री 3/4, बहुत पहले बताया था, जमाना बीत गया। tan 37 डिग्री y अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 37 कितना होता है 3/4, तो x इधर आएगा 3x/4। तो यहाँ पर बेटा tan x बराबर y की वैल्यू देखो कितना है 3x/4, यहाँ रख लो 3x/4 इंटू वी बी, है ना, x से x कैंसिल, वी बी की वैल्यू आएगा 40/3, देखो 40/3 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। तो एक तो तरीका की कंस्ट्रेंट हम सोच रहे हैं, तो कंस्ट्रेंट में x और y का रिलेशन निकालना था, और x और y का रिलेशन मैंने निकाल लिया। ये अब बोलेंगे सर ऐसा नहीं कर सकते, tan 37 डिग्री y/x कर लेते हैं, है ना। आप बोलते सर x और y का रिलेशन ये क्यों नहीं लिखा, देखिए tan 37 डिग्री y अपॉन एक्स, यहाँ भी तो आ रहा है सर रिलेशन, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो मैं बोलूँगी ये एंगल किसी इंस्टेंट पर है बेटा, एंगल इज़ वेरिएबल, अगले ही पल ये 30 डिग्री, फिर उसके बाद 15 डिग्री, फिर 0 डिग्री भी हो जाएगा, पूरा गिर जाएगा। हम वो रिलेशन बनाएंगे जिसमें केवल x और y दो ही वेरिएबल टर्म मिले, तीसरा कोई वेरिएबल टर्म न मिले। तो इसलिए 37 डिग्री ये नहीं लगा सकते क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिंग विद टाइम, इसलिए मैंने ये लगाया। आई बात समझ में। हाँ, जब 37 डिग्री है तब पूछा है वेलोसिटी, तो ठीक है भाई, डिफ्रेंशिएट वगैरह कर लिया। अब x और y में रिलेशन चाहिए तो tan 37 डिग्री का फॉर्मूला लगाया। तो ये चीज़ हमने तो सीख लिया, चलो भाई ये चीज़ सीख लिया, है ना, समझ गया बेटा। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आराम से सुनना, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है सर, हमने ये सीख लिया। अब आप बोलेंगे सर क्या इसका दूसरा मेथड है, तो हाँ दूसरा मेथड है, और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मेथड लगाएंगे। ये मैंने इसलिए सिखाया कि कहीं आपको ऐसा मिल जाए, कोई बुक में आपको ऐसा मिल जाए तो आपको लगेगा हाँ सर ने बताया था, ये ठीक है, एक तरीका है। जानकारी आपको सब कुछ रखनी है बेटा, पता क्या होना चाहिए कि हमें ये भी पता इस रास्ते से क्या होता है, इस रास्ते से क्या होता है। आसान रास्ता ये, इसमें प्रॉब्लम कम आते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर बेटा इसी क्वेश्चन को मैं कैसे और दूसरे तरीके से बनाऊँगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको लिख लेना अच्छे से। अब मिटा रहा हूँ, देखो देखो ध्यान से, आराम से समझो। अब मैं यहाँ पर बेटा बहुत सिंपल तरीके से ऐसे बनाऊंगा, ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ सिंपल तरीके से ऐसे बनाऊंगा, मैं ये बोलूँगा यार रॉड है ना, रॉड टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा है और लेंथ भी नहीं बढ़ रही है। सोचो इस पॉइंट में वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड इधर, तो मैं क्यों ना ऐसा करूँ, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अलोंग द लेंथ, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, लेंथ के अलोंग और लेंथ के परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट में तोड़ दो। कैसे कैसे तोड़ेंगे, एक लेंथ के अलोंग और एक लेंथ के परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, ये 37 है तो ये सामने 37 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना। अच्छा, तो 10 का कंपोनेंट इधर साइन में आ गया, इधर कितना आएगा कॉस में आएगा, तो 10 cos 37 डिग्री, 10 sin 37 डिग्री। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हमें कौन सी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, ये वाली, अलोंग द लेंथ, अलोंग द रॉड, अलोंग द स्ट्रिंग, ये वाली वेलोसिटी देखनी पड़ती है। अब देखिए इसमें वेलोसिटी इधर की तरफ है वी बी, ऐसा ही है ना। अच्छा 90 37, तो क्या ये 53 डिग्री होगा। फिर इसकी भी वेलोसिटी अलोंग द लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। अब बेटा जिधर एंगल उधर कॉस लगाएंगे, बिल्कुल कॉस लगाएंगे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब, मैं बोलूँगा अलोंग द लेंथ हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए इधर ही की तरफ, यानी जितनी बी में वेलोसिटी होती है ए में वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी शुड भी सेम। अलग अलग रहेगा तो रॉड या तो फैल जाएगा या सिकुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। रिजिड रॉड है, लेंथ बढ़ेगी थोड़ी ना, गिरने समय क्या लेंथ बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, रिजिड रॉड है। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी शुड भी सेम ना। तो ये वेलोसिटी कितनी है, वी बी कॉस 53 डिग्री शुड बी इक्वल टू 10 cos 37 डिग्री। देखिए बहुत आराम से मैंने बनाया इसे। अब cos 53 डिग्री कितना होता है बेटा, तो 3/5 होता है, 3/5 लिख लो। और cos 37 डिग्री कितना होता है, 4/5 होता है, 4/5 लिख लो। 5 से 5 कैंसिल, वी बी की वैल्यू आ जाएगा 4 10 जब 40/3। देखो वही आंसर आया जो पहले आया था। मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच कर रहा है।
तो क्या आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ रहा है? यस, नॉलेज बढ़ रहा होगा, धीरे धीरे नॉलेज आपका गेन कर रहा होगा कि हाँ सर समझ गए, तो बहुत ईजी था, पहला मेथड भी समझ में आया, थोड़ा लंबा था लेकिन हाँ सीखने को मिला, समझने को मिला कि यस समझ गए सर। इसमें भी आपको समझने को मिला होगा कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से तो बहुत ईजी पड़ा। धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर होने लगेगी बेटा, परेशान मत होना, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। और भी देखते हैं पॉइंट जिससे आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में आपका जो ये पॉइंट है वो क्लियर हो जाए, है ना। अब देखो बेटा, मिटा दो, चलो देखो, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे हर चीज़ क्लियर, बिल्कुल हर चीज़ क्लियर। अब जैसे मान लो बेटा, बहुत आराम से सुनना, ये पुली है घिरनी और ये पॉइंट है, रस्सी का ये पॉइंट यहाँ बंधा है और एक पॉइंट ये फ्री है, ये बॉडी है ए, ठीक है बेटा। किसी इंस्टेंट पे रस्सी जो है 37 डिग्री के एंगल पर है और अगर मैंने इसमें u वेलोसिटी से खींच रहा हूँ, मैं इससे मैं कितनी वेलोसिटी खींच रहा हूँ? u से। अगर मैं इसे u से खींच रहा हूँ तो किसी एंगल, किसी टाइम पर, किसी इंस्टेंट पर अगर 37 डिग्री एंगल बना रहा है तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ a, a की वेलोसिटी कितनी होगी? अब ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन भी बनेगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से बनाएंगे। और देखिए कैसे बनाएंगे बेटा। मैं बोलूँगा देखो रस्सी है, अरे भाई ये रस्सी है ना। रस्सी का ये एंड कितनी वेलोसिटी चल रहा है? u से। और रस्सी का ये एंड कहाँ से कनेक्ट है बेटा? किससे कनेक्ट है? a ब्लॉक से। अगर a में जितनी वेलोसिटी हो, क्या इस एंड में भी उतनी वेलोसिटी होगी? तो यस सर। a की वेलोसिटी कितनी है? va। इसमें वेलोसिटी कितनी होगी? va। स्ट्रिंग का ये एंड, इसमें पहले वेलोसिटी दिखा दो, दोनों एंड में पहले वेलोसिटी देख लो, देख लिया? अच्छा, अब पहले देखो क्या ये वाली वेलोसिटी अलोंग द लेंथ है? हाँ, रस्सी के लॉन्ग है। इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे, ओके। फिर ये देखो, ये वाला पॉइंट ब्लॉक के साथ बंधा है, ब्लॉक जिधर जाएगा ये पॉइंट उधर ही जाएगा, ब्लॉक इधर जा रहा है तो ये पॉइंट इधर जा रहा है। अब इस वाले पॉइंट में देखो वेलोसिटी इधर है। क्या ये वेलोसिटी रस्सी के लॉन्ग है? नहीं है, तो कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। तो हम VA का कंपोनेंट एक इधर तोड़ेंगे और एक रस्सी के परपेंडिकुलर इधर तोड़ेंगे। VA का इधर, हमें ये वाले कंपोनेंट से मतलब है, ये वाले कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। हम तो देखेंगे रस्सी के लेंथ के लॉन्ग, जिधर रस्सी है उसके लॉन्ग। तो स्ट्रिंग के लॉन्ग VA का कंपोनेंट इधर कितना आएगा? VA cos 37 डिग्री। अब वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट कितना है बेटा? VA cos 37। अब हम जानते हैं रस्सी में इस पॉइंट में जितनी वेलोसिटी, हर पॉइंट में उतनी वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी अलोंग द लेंथ एंड दिस वेलोसिटी अलोंग द लेंथ शुड बी सेम ना, वरना रस्सी का लेंथ या तो बढ़ेगा या टूट जाएगा या लूज हो जाएगा, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। तो हम बोलेंगे सर ये वेलोसिटी अलोंग द लेंथ एंड ये वेलोसिटी अलोंग द लेंथ शुड बी इक्वल। तो देखिए u इज शुड बी इक्वल टू VA cos 37 डिग्री, और बेटा cos 37 डिग्री कितना होता है? तो सर cos 37 डिग्री होता है 4/5। तो VA शुड बी इक्वल टू 5u/4। 5 इधर आया, 4 नीचे, 5u/4 हो गया भाई। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात थी जिसके लिए लोग जान देने लग जाते हैं? बताओ, है क्या जान देने वाली जैसी कोई बात? सिंपल कहानी है, लेकिन फिर भी लोग डरते रहते हैं, बोलते हैं नहीं सर बहुत खतरनाक है। अरे कुछ नहीं खतरनाक है भाई, आप प्रैक्टिस तो करो ठीक से, मेरी बात तो सुनो। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आराम आराम से समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे। मिटा दो इसे, और जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना है तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर सुनो बेटा, आराम से सुनो। अच्छा बेटा, अगर मैंने आपसे कहा ये एक पुली है, ये एक पुली है, फिर ये दूसरा पुली है, ऐसे पुली है, घबराने का नहीं, और ये ऐसे है, एक रस्सी ये और यहाँ से ये ऐसे करके ये ऐसे, और एक रस्सी ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये रस्सी का दोनों एंड है, ठीक है। इस रस्सी का एक एंड तो यहाँ बंधा है, ये वाला रस्सी देखो तो इसका एक एंड यहाँ है और एक एंड यहाँ है। इस वाले रस्सी का भी ये एंड यहाँ बंधा और ये रस्सी का दूसरा एंड यहाँ है।
अब बेटा अगर इसको u वेलोसिटी से पुल किया जा रहा है, इसको भी u वेलोसिटी से, यानी दोनों एंड को u वेलोसिटी से पुल किया जा रहा है नीचे की तरफ, तो हमें बताना है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं u वेलोसिटी से पुल करूं नीचे की तरफ, तो आपको बताना है कि किसी समय अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, यानी ये वाली रस्सी वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, या ये वाली रस्सी भी उतना ही वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, तो जिस समय ये थीटा एंगल पर है उस समय इसकी ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी ये बतानी है। ये क्वेश्चन मेरे सामने है, मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा, है ना बेटा। इस क्वेश्चन को मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से तुरंत बना दूंगा, इसलिए मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ा रहा हूं ताकि आप देखें अरे बहुत इजी है यार, ये रस्सी है, देखो रस्सी से यहाँ भी है, यहाँ भी रस्सी, अरे रस्सी रस्सी है, मज़ा आ गया, वेरी इजी। अब देखो कैसे बनाएंगे। पहले तो ये रस्सी का ये एंड u वेलोसिटी चल रहा है, इसे कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक ही रस्सी पकड़ लो। देखो ये एक रस्सी, ये ओह अच्छा, इसी रस्सी को पकड़ लेते हैं, ये u से चल रहा, अच्छा इसको तोड़ना नहीं है, नहीं भाई नहीं, नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। अच्छा अब रस्सी का ये एंड कहाँ बंधा है, ब्लॉक से, ओहो ब्लॉक से बंधा है। अब ब्लॉक इधर जा रहा ऊपर, तो रस्सी का ये एंड भी ऊपर ही जाएगा, v वेलोसिटी, अरे यार v वेलोसिटी है ना। इस रस्सी को भूल जाना बिल्कुल, इसको मत देखना, केवल इसको देखना, अरे ये v वेलोसिटी सुपर, क्योंकि ब्लॉक v से जा रहा है तो रस्सी का ये एंड भी v से जा रहा है। क्या इसे कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो बोलेंगे यस सर तोड़ दो, क्योंकि इस एंड में वेलोसिटी इधर है, इसका एक कंपोनेंट अलोंग द लेंथ कर लो, रस्सी के अलोंग कर लो, ताकि वेलोसिटी सेम होना पड़ेगा, रस्सी टूट नहीं रही। इसको मैं छुपा रहा हूँ बेटा बार बार, इसको मत देख लेना। तो v का कंपोनेंट जिधर एंगल होता है उधर क्या आता है कॉस, और उसके परपेंडिकुलर क्या आता है साइन, समझ रहे हो। ये बीच वाला मैंने मिटा दिया, अभी किसी एक ही रस्सी को तो देख लो। तो v इधर है, v का कंपोनेंट इधर, कितना आएगा जल्दी बताओ, v cos थीटा। क्या इस कंपोनेंट में हम इंटरेस्टेड है, तो नो सर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो अलोंग द लेंथ होगा हम उसमें इंटरेस्टेड है बस। ये तो अपना रस्सी है ही, इसकी बात करो या इसकी बात करो, एक ही बात है। अब यहाँ पर बेटा तो v का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, v cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात है, देखो इस वाले एंड में v cos थीटा अलोंग द लेंथ, अलोंग द स्ट्रिंग, और इसमें भी u है, दोनों इक्वल होना चाहिए। सोचो 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 1 सेकंड में 2 मीटर इधर से रस्सी छोड़ेगा तो 2 मीटर इधर आएगा, मतलब वेलोसिटी शुड बी सेम। अरे भाई v का कंपोनेंट इधर v cos थीटा होगा, और मैंने क्या बताया, एवरी पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ शुड बी सेम। अगर ये v cos थीटा तो ये भी v, हर पॉइंट ये v cos थीटा, ये v cos थीटा, ये v cos थीटा, इसको भी v cos थीटा चलना पड़ेगा, यानी u एंड v cos थीटा शुड बी सेम। तो हम बोलेंगे सर u इक्वल टू v cos थीटा, तो v इज इक्वल टू u अपॉन cos थीटा, हो गया ना, वेरी सिंपल। देखो भाई आ गया, लो जी आ गया। क्या लगता है जान देना चाहिए, नहीं सर जान देने की तो ज़रूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल कहानी है। खामखा हम परेशान होते हैं, खामखा परेशान होते हैं। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात, वेरी सिंपल। क्या बोलेंगे बेटा, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो और रिवीजन जरूर करना, अगर रिवीजन नहीं करा तो रायता फैल जाएगा, और रायता इतनी बुरी तरीके से फैलेगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएंगे कैसे बनते हैं। क्लियर हुआ, एक आध पॉइंट और कराते, चलो चलो एक आध और क्वेश्चन हो जाए। आप भी बोलेंगे सर थोड़ा और, चलो भाई एक क्वेश्चन और हो जाए। मान लो बेटा मुंडी ऊपर कर लो बेटा, मान लो बेटा मुंडी ऊपर कर लो बेटा, ये पुली है, ये 2 ब्लॉक बंधे हैं, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, इसमें वेलोसिटी है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, ये ब्लॉक ए है। तो बताना है बी में वेलोसिटी कितनी होगी उस स्टैंड पे जब ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो हमें बताना है फाइंड वी बी। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे सर दोनों ब्लॉक रस्सी से जुड़े हुए हैं, रस्सी द्वारा कनेक्टेड है, सर स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाओ ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोनों एंड को देख लो बस, और अलोंग द लेंथ दोनों की वेलोसिटी सेम कर दो, बस हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। चलो भाई करते हैं। देखो ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो इसका मतलब ये एंड किससे जुड़ा हुआ है,
रस्सी का एक एंड, ये वाला एंड पकड़ो, किससे जुड़ा हुआ है? ब्लॉक ए से जुड़ा हुआ है। ब्लॉक चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इस एंड में भी वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस एंड में 10 मीटर पर सेकेंड है, क्या ये वेलोसिटी अलोंग द लेंथ है? नहीं है। परपेंडिकुलर लेंथ है? नहीं है। तो तोड़ दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट अलोंग द लेंथ, घबराना नहीं बेटा, मैं यही हूँ। एक कंपोनेंट अलोंग परपेंडिकुलर टू द लेंथ, एक कंपोनेंट अलोंग द लेंथ। कंपोनेंट समझ में आ रहा है? ये ब्लॉक जिधर जाएगा ये एंड भी तो उधर ही जाएगा, बंधा हुआ है भाई। तो ये 10 से चल रहा है, तो इसका ये एंड भी 10 से चल रहा है। अब इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग एंड अलोंग द स्ट्रिंग। हमें कौन से कंपोनेंट से मतलब है, इससे या इससे? तो बोले सर अलोंग द स्ट्रिंग से मतलब इससे। अच्छा बेटा ये 60 है, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा? 60। ये एंगल सामने सामने वर्टिकल है वो 60, तो ये आएगा कॉस में। तो हम बोलेंगे सर ये वाला कंपोनेंट आएगा 10 cos 60। उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना, ख़राब क्यों करूँ। 10 cos 60 समझ में आ गया। अब देखो इस एंड को देखो, बस इसके एंड और दूसरा एंड, बस दो ही तो देखने हैं। ये एंड, ये बी से बंधा है, बी इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो इस एंड में भी वेलोसिटी इधर ही होगी, इस एंड में भी वेलोसिटी इधर ही होगी, वी बी। अब इस वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर तोड़ना होगा? अलोंग द लेंथ, अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, जिधर एंगल उधर क्या लगाएंगे? कॉस। तो चलिए भाई वी बी कॉस 30 डिग्री, और ये क्या होगा? वी बी साइन, छोड़ो उठाओ, काय को टाइम वेस्ट करें। अब बताओ अलोंग द लेंथ ये वेलोसिटी और इस वाले एंड का अलोंग द लेंथ ये वेलोसिटी, क्या दोनों ही बराबर होनी चाहिए? हाँ सर, एवरी पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ सेम होता है, इसी को तो बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। अलोंग द लेंथ हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है। देखिए इसकी वेलोसिटी अलोंग द लेंथ कितनी है? वी बी कॉस 30, और इसकी वेलोसिटी अलोंग द लेंथ कितनी है? 10 cos 60, दोनों इक्वल कर लो। तो देखो वी बी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 cos 60 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर cos 30 डिग्री इज √3/2 इक्वल टू cos 60 डिग्री इज 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वी बी इज इक्वल टू आएगा 10/√3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। हो गया भाई, हो गया भाई। बोलो कन्फ्यूज़न हुआ? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, प्यार से बना रहे हैं, बिना लफड़े के, बिना रायते के। तो स्ट्रिंग कंस्टेंट इज़ वेरी सिंपल। क्लियर हो गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। ओके, अब हमें बेटा अगला देखना है पुली कंस्ट्रेंट। क्या देखना है बेटा? पुली कंस्ट्रेंट, है ना? अब बताओ क्या ये जो जितने क्वेश्चन मैंने कराए ये आप रिवाइज करेंगे? जल्दी बताइए, रिवाइज करेंगे? लिख के खुद से बिल्कुल अटकोगे, देखना, फिर समझोगे, फिर करने लोगे, अपने आप हाथ चलने लगेगा। अगर आपने कोई बैठ के सीरियसली इसको बना लिया क्वेश्चन समझ समझ के, तो वो उसके हाथ चलने लगे, उसका दिमाग रन करने लगे, अच्छा कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, कौन सा कंपोनेंट इक्वेट करते हैं, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटा हम लोग पढ़ेंगे पुली कंस्ट्रेंट। पुली कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट क्या है, कब लगाएंगे? तो ध्यान दो बेटा, पहली बात सुनो, पहले मेरी एक बात समझो, ठीक है? फिर हम वही करते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए पुली कंस्ट्रेंट कुछ अलग नहीं है, दरअसल स्ट्रिंग का ही केस लेंगे, है ना? पहले आराम से समझना, पहले एक बात समझाते हैं आपको, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये ब्लॉक है ए और रस्सी हल्की होगी, रस्सी क्या होगी बेटा? हल्की होगी, लाइट होगी, ओके। अब आप फोर्स लगा के खींच रहे हो, फोर्स लगा खींच रहे हो, तो ये बॉडी चलेगा, बी भी चलेगा, ए भी चलेगा, रस्सी एकदम टाइट रहेगा। यहाँ जो रस्सी का ये वाला जो एंड होगा वो टी टेंशन से ब्लॉक को पीछे की तरफ खींचेगा। किधर आ भाई? मेरे को लूज होना है, टेंशन की डायरेक्शन दिखाने आनी चाहिए, गड़बड़ मत करना। ये टेंशन टी, और इस रस्सी ये वाला जो एंड है ये ब्लॉक को इधर खींचेगा, टेंशन इधर से, ताकि इधर से लूज हो जाए। कोशिश दोनों तरफ से करता है, टेंशन हमेशा अंदर की तरफ लगता है, ठीक है भाई? अब बेटा सब लोग को पता है, सब लोग, एवरीबडी नोज दैट अगर फोर्स इधर है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इज F × S। सही बोल रहा हूँ?
कैसे? एफ एस कॉस थीटा होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, एफ इंटू एस। अगर मैंने कहा फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, वर्क डन बताओ, तो लिखते हैं माइनस एफ इंटू एस, है ना। अगर मैंने कहा बॉडी पे फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर की साइड है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा में थीटा 90 डिग्री कॉस 90 जीरो, देयर इज नो वर्क डन। आ रहा समझ में? तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन एफ इंटू एस, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में तो वर्क डन माइनस एफ इंटू एस, एंड परपेंडिकुलर है तो वर्क डन इज जीरो, है ना बेटा। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। यहां देख लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब अगर बेटा, अगर मैं बोलूं इस टेंशन के द्वारा वर्क बताओ, वर्क ड्यू टू दिस टेंशन, मैं W1 से लिख देता हूं। आप बोलेंगे सर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इसमें x हुआ, मान लीजिए B बॉडी फोर्स कैसे आगे जा रहा, मान लीजिए x डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टेंशन का फोर्स पीछे और डिस्प्लेसमेंट का वर्क, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क डन बाय दिस टेंशन इज माइनस Tx। क्यों भाई? ठीक है। और इस टेंशन के द्वारा वर्क डन बताइए, तो वर्क डन W2, जाहिर सी बात है जितना ये चलेगा उतना ये भी चलेगा। तो टेंशन आगे, फोर्स आगे, डिस्प्ले, मतलब हमें टेंशन से वर्क देखना है, तो प्लस टी इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब तो प्लस टी इंटू एक्स। अगर मैं बोलूँ दोनों को ऐड कर दो, W1 प्लस W2 ऐड करो बेटा, तो जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, जीरो हो गया। अब क्या समझ में आया? अब ये समझ में आया कि अगर ब्लॉक रस्सी से कनेक्टेड तो है ही, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टेंशन से वर्क, इस टेंशन से जितना नेगेटिव वर्क हुआ इस टेंशन से उतना ही पॉजिटिव वर्क हुआ। इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं वर्क ड्यू टू टेंशन इज जीरो इन अ सिस्टम, किसी सिस्टम के अंदर वर्क ड्यू टू टेंशन इज जीरो। किसी एक टेंशन से वर्क होगा, टोटल वर्क ड्यू टू टेंशन इज जीरो, टोटल वर्क ड्यू टू टेंशन इज जीरो। जितना एक टेंशन से नेगेटिव वर्क हो रहा उतना ही एक टेंशन से पॉजिटिव वर्क हो रहा है, ऐड करेंगे टोटल वर्क डन जीरो। मतलब बेटा टोटल वर्क डन इज जीरो। टेंशन से वर्क होता है लेकिन टोटल टेंशन से वर्क जीरो रहेगा, क्योंकि इस टेंशन से वर्क जितना पॉजिटिव इससे उतना ही नेगेटिव, ऐसे बोलते हैं ना, इससे जितना नेगेटिव इससे उतना ही पॉजिटिव। यानी बेटा समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी जीरो। वर्क डन ड्यू टू टेंशन का मतलब क्या हुआ? टेंशन वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का समेशन, समेशन मतलब एडिशन, यानी समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज जीरो। ये सुनिए ध्यान से। और अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। तो आप बोल सकते हैं समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू जीरो। ठीक है। आप ऐसे क्यों वेलोसिटी कैसे लिख दिया बेटा? टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या मिल जाए? वेलोसिटी। और फिर वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो टेंशन वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो आप बोलेंगे सर ये तो आपने एक इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है, पुली कंस्ट्रेंट कहाँ है सर? तो पुली कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, पुली कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। आप इसे अच्छे से लिख लेना और पुली कंस्ट्रेंट के लिए अगले एपिसोड में पढ़ते हैं। तब तक बने रहिए बलूनी क्लासेस के साथ, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।